नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा मशहूर गीतकार शकील बदायूनी का है। उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला 3 चीज़ों के लिए मशहूर है: पीर, पेड़े और कवि। 13वीं सदी के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म यहीं बदायूं में हुआ था। यहाँ मौजूद छोटी जियारत और बड़ी जियारत के नाम से जानी जाने वाली दरगाह दूर दूर से हजारों लोग यहाँ पर आते हैं। पीर और पेड़ों से इतर अगर कवियों की बात की जाए तो इस ज़िले ने इस्मत चुगताई, जिलानी बानो, दिलावर, फिगार, आले अहमद सुरूर, अदा जाफरी, फ़ानी बदायूनी, बेखुद बदायूनी और शकील बदायूनी जैसे एक से एक नामी कवि और शायर देश को दिए। यहाँ से निकले कवियों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इन सभी में से एक कवि ऐसा भी रहा जिसने अपने साहित्य के साथ साथ हिंदी सिनेमा को बेहतरीन नगमों से सजाया। हम बात कर रहे हैं शकील बदायूनी की। शकील बदायूनी ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए, जिन्हें लोग आज भी बहुत चाव से सुनते हैं। शकील बदायूनी के बेहतरीन गानों में 14वीं का चांद, प्यार किया तो डरना क्या, न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, या फिर हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं और सुहानी रात ढल चुकी जैसे न जाने कितने गाने हैं जिन्हें जब भी सुना जाए हमेशा मन को मोह लेते हैं। अपने गानों से शकील बदायूनी ने खूब लोकप्रियता हासिल की। वो जहां भी जाते तालियों की गूंज हर कोने से सुनाई देने लगती। लेकिन एक बार शकील बदायूनी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। शकील बदायूनी की कविता और नगमों पर ताली बजाने वाली भीड़ में से एक शख्स ने भरी महफिल में गीतकार को खरी खोटी सुना दी थी। वो शख्स कौन था और उसके द्वारा खरी खोटी सुनाए जाने के बाद शकील बदायूनी की क्या प्रतिक्रिया थी, आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको ये किस्सा सुनाएंगे। और ये किस्सा एक बार अन्नू कपूर ने अपने एक शो में भी सुनाया था। अन्नू कपूर ने मशहूर शायर निदा फाजली के हवाले से कहा था कि ग्वालियर में एक मुशायरे का आयोजन था और इस कार्यक्रम में शकील बदायूनी ने भी अपनी कुछ नगमों को पेश किया। इस मुशायरे में नागपुर के मिर्जा दाग के एक शिष्य और वरिष्ठ कवि हजरत नातिक गुलाम भी शिरकत करने पहुंचे थे। सभी लोगों ने उनका बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया और इस बीच शकील बदायूनी ने भी उनके स्वागत में उन्हीं का एक मशहूर शेर पढ़ दिया। शकील के मुंह से अपना लिखा हुआ शेर सुनते ही हजरत नातिक गुलाम भड़क उठे। उन्होंने शकील से कहा कि तुम्हारे पिता और चाचा शायर थे, तुम फिल्मी लाइन में जाते ही शायरी के नियम भूल गए। हजरत नातिक गुलाम ने ये बात सभी के सामने कही थी। सभी के सामने डांट पड़ता देख शकील शर्मसार हो गए। फिर बाद में हंसी में बात को उड़ाते हुए हजरत नातिक गुलाम ने कहा, हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो, आप मुझे बता दें, मैं उसे दुरुस्त कर लूँगा। शकील की बात सुनकर नातिक ने उनसे कहा, अब कैसे सही करोगे, वो तो रिकॉर्ड हो चुका है और मैंने उसे रेडियो पर सुन भी लिया है। अब यहाँ नातिक बात कर रहे थे शकील के मोस्ट फेमस गाने 14वीं का चांद हो इसके बारे में। नातिक शकील बदायूनी से कहते हैं, गौर फरमाइए आपने क्या लिखा है। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। यहाँ पहली लाइन में एक शब्द कम है। शायरी का मीटर जो है वो यहाँ ठीक नहीं है। पहली लाइन में अगर तुम शब्द जोड़ देते तो ये ठीक होता। ये कुछ ऐसे होता, तुम 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ये सुनकर शकील बदायूनी हजरत नातिक गुलाम को अपनी सफाई में ये बताना चाहते थे कि अक्सर संगीतकार धुन का मीटर ठीक करने के लिए गाने के शब्दों को घटा या बढ़ा देते हैं, पर वो डांट खाते रहे और उन्होंने अपनी सफाई में नातिक से कुछ नहीं कहा। अन्नू कपूर आगे बताते हैं कि शकील बदायूनी इसलिए चुप रहे क्योंकि नातिक का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। उनका मानना था कि फिल्म का गाना लिखना
अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।